हेलो स्टूडेंट्स हम अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में अपनी पिछली वीडियोस में कुछ वैल्यूज को निकालना सीखा, ठीक है ना। तो आज कुछ और वैल्यूज को निकालना हम सीखते हैं। तो देखते हैं हमारी आज की क्या वैल्यूज हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, फाइंड द वैल्यूज ऑफ। तो आज हम जो है इन सभी वैल्यूज को फाइंड आउट करना सीखेंगे, ठीक है ना। और स्टूडेंट्स, अगर आपके एग्जाम में इस पॉलिनोमियल की जगह कोई और पॉलिनोमियल आ जाए, तो अगर आपको इनके फाइंड करने के स्टेप्स अगर आपको पता होंगे और आपको आता होगा किस तरह से इनको करते हैं, तो आप चाहे यहाँ पे दुनिया का कोई सा भी पॉलिनोमियल आपके एग्जाम में आ जाए, आप बहुत आसानी से इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं इसको एक एक करके। और स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को जो है लिखने के जो स्टेप्स हैं वो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो हमने स्टार्टिंग में जो वीडियो करी थी उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल्स में लिखने के स्टेप्स समझाए थे, ठीक है ना। तो इनके भी जो है लिखने के जो स्टेप्स हैं वो सेम वही रहने वाले हैं जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करे थे, ठीक है ना। तो इनको लिखने के जो स्टेप्स हैं वो आपका अब होमवर्क रहेगा। मैं इनको समझाऊंगा और आप जो है इनको लिखने का तरीका मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है, तो आप जो है वहां से आप इनको लिखने का तरीका जो है इसको फेयर कर लीजिएगा इन क्वेश्चंस को। तो मैंने यहाँ अपनी सहूलियत के लिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 और अल्फा बीटा की वैल्यू 4, जो कि हमारी पिछले क्वेश्चंस में आ गई थी, तो ये मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। और जो अल्फा बीटा हमने निकाले थे, इसके जीरोस जो निकाले थे, उसकी वैल्यू भी, अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू 1, वो यहाँ पर लिख ली है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ जो हम अब तक क्वेश्चंस कर चुके हैं पिछली वीडियोस में, उन सभी की भी वैल्यूज मैंने यहाँ साइड में लिख ली हैं, ठीक है ना। तो अब जो है नया अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है हमारा। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा इस क्वेश्चन का 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा, ठीक है ना। तो इसको करते हैं। तो इसको जो है सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हम ले लेते हैं। एलसीएम हमारा आता है अल्फा बीटा, ठीक है ना। तो अल्फा से अल्फा गया तो बीटा बचा, बीटा मल्टीप्लाई होगा तो बीटा आ जाएगा ऊपर, और माइनस बीटा से बीटा गया तो अल्फा मल्टीप्लाई होगा ऊपर तो अल्फा आ जाएगा। तो ये बीटा माइनस अल्फा हो गया, ठीक है ना। तो मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी ए माइनस बी वाली, ठीक है ना। तो वो आइडेंटिटी अब हम यहाँ लगा देंगे। तो आइडेंटिटी मैं आपको दोबारा बता देता हूं। तो ए माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है ना। तो ये जो आइडेंटिटी है वो यहां हम लगा देंगे। तो इसको हम लिखते हैं, फिर इसको हम लिखेंगे अंडर रूट ए प्लस बी, यानी कि बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा कुछ भी हो, तो हम यहां अल्फा प्लस बीटा लिख देंगे। अल्फा प्लस बीटा ए माइनस बी की है, ठीक है ना, का होल स्क्वायर माइनस 4ab, यानी कि माइनस 4 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। और इस वीडियो में अगर कोई नया स्टूडेंट जुड़ा है ना, तो वो मेरी पहली वीडियोस जो है वो जरूर देख ले। क्यों? उससे उसको लिखने के जो स्टेप्स हैं, इन क्वेश्चंस को कैसे लिखा जाता है, वो उसको वहां बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो वो उसके बाद भी ये क्वेश्चन बड़े अच्छी तरीके से वो कर सकते हैं नए जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। तो वो पिछली वीडियोस जरूर मेरी देख लें। तो अब क्या करेंगे, अब इसमें हम डायरेक्ट वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता ही है 5 है, तो ये हम इसकी वैल्यू यहाँ पे 5 रख देंगे। तो 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, अल्फा बीटा की वैल्यू 4 है तो ये 4 आ जाएगी, अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू 4 हो जाएगी। इसको आगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 5 बजे 25 और 4 चौक 16 माइनस 16 अपॉन 4। तो ये हो जाएगा 25 में से 16 गए, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 9 अपॉन 4। अंडर रूट 9 जो होता है वो 3 होता है, 3 अपॉन 4, यानी कि इसका आंसर हमारा आ गया 3 अपॉन 4, ठीक है ना। तो अब इसको हम चेक कर लेते हैं। तो इसमें एक हमें कंडीशन भी दी गई है कि बीटा जो है, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, यानी कि जो हमारा जीरो बीटा है जिसको हम बीटा ले रहे हैं वो हमारा अल्फा से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब अब हम बीटा जो है वो 4 लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारा बीटा बड़ा होना चाहिए। तो यहां पे करके देख लेते हैं, 1 अपॉन चेक कर लेते हैं इसको। तो चेक करने में अल्फा बीटा की वैल्यू रख देंगे। 1 अपॉन अल्फा है तो यहां पर हम पहले अपने लिख लेते हैं बीटा जो है वो बड़ा होना चाहिए, यानी कि बीटा हमारा 4
और अल्फा हमारा 1। ये क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है तो उसको हम फॉलो कर रहे हैं। बीटा हम बड़े वाले को ले रहे हैं। तो यहाँ पे 1 अपॉन अल्फा है, ठीक है ना। तो 1 अपॉन अल्फा हमारा 1 है तो 1 आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन बीटा हमारा 4 है, ठीक है ना। तो ये 4 आ जाएगा। तो इसको करें और आगे सिंप्लीफाई, तो ये 1 माइनस 1 अपॉन 4 हो गया। इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे 4 आ जाएगा, और 4 जो है मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो ये 4 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 4 में से 1 गया 3/4। तो ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर निकल के आया है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होगा। अब इसका सेकंड पार्ट को हम देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में बोला जा रहा है हमें अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा। सेकंड पार्ट है हमारा अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। तो इसको करते हैं हम। तो इसमें भी सेम वही करेंगे। सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे हम। तो एलसीएम हमारा अल्फा बीटा आ जाएगा। तो बीटा से बीटा गया तो अल्फा जो है मल्टीप्लाई होगा ऊपर, तो ऊपर अल्फा स्क्वायर है तो एक अल्फा और मल्टीप्लाई होगा तो ये अल्फा क्यूब हो जाएगा ऊपर, प्लस तो अल्फा से अल्फा गया, बीटा ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो बीटा ऊपर स्क्वायर है तो बीटा मल्टीप्लाई होने के बाद ये बीटा क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अब हमारा आ गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब यहां पर हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी को लगाएंगे, ठीक है ना। तो वो मैं आइडेंटिटी आपको बता देता हूं। तो ये आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये होती है आपकी ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी सॉरी। तो ये आइडेंटिटी हमारी होती है, ठीक है ना। तो ये इस आइडेंटिटी को हम ऊपर लगा देंगे। स्टूडेंट्स, ये जितनी भी आइडेंटिटीज आ रही हैं ना, और जितनी आइडेंटिटीज मैं बता रहा हूं आपको, ये सब आपको याद कर लेना है इनको। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में फिर आपको दिक्कत नहीं होगी कहीं भी। जहां पर भी लगानी होगी आप तुरंत याद होगी तो आप लगा सकते हैं। तो इसको अब लगाते हैं हम, यानी कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये वाली आइडेंटिटी अब यहां लगा देंगे। तो अल्फा क्यूब ए प्लस बी यानी कि अल्फा प्लस बीटा, तो ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3ab यानी कि माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू ए प्लस बी यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो इसको हमने यहां लगा दिया, ठीक है, अपॉन अल्फा बीटा। और अब जो है हम सीधी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा हमें पता ही है 5 है, तो ये 5 का क्यूब हो जाएगा माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा हमारा 4 है, हमने निकाली हुई है, पीछे लिखी हुई है वैल्यूज, तो वहां से 4 लिख दी हमने। और अल्फा बीटा हमारी 5 है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा 5 है। और नीचे अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा की वैल्यू 4 है। तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं हम। तो ये 5 दिया 15, 5 दिया 5 पंजे 25 और 25 पंजा 125, ये 125 हो जाएगा। 5 का क्यूब 125 माइनस 5 चौक 20, 20 दिया 60, तो ये माइनस का 60 हो जाएगा अपॉन 4। अब 125 में से 60 गए तो ये हो गया आपका 65 अपॉन 4, ठीक है ना। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब इस आंसर को हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो चेक करेंगे इसको। तो अपने क्वेश्चन में अल्फा बीटा की जो है वैल्यूज को रख देंगे। तो अल्फा हमारा 4 है और बीटा हमारा 1 है। ये जीरो हमने निकाल लिए थे पहले ही, तो मैंने ये नोट करके रख लिए हुए हैं, ठीक है ना। तो आप ये इसको देख लीजिएगा, मेरी पहली वीडियोस देख लीजिएगा, उसमें आपको जीरो निकालने का मैंने तरीका बता दिया है, ठीक है ना। तो अब ये रख देंगे। यहाँ अल्फा स्क्वायर है तो हमारा अल्फा स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर, अपॉन बीटा है तो बीटा हमारा 1 आ जाएगा, प्लस बीटा स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, अपॉन अल्फा है तो 4 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। तो 4 चौक 16 प्लस, क्योंकि 1 निकलने का कोई मतलब नहीं है, ऊपर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, अपॉन 4, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा 4 आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई होगा इससे 16 से, तो 16 चौक 64 प्लस 1 यानी कि 64 और 1 65, 65/4
और ये हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सेकंड पार्ट हमारा होगा। अब जो है हम थर्ड पार्ट इसका चेक कर लेते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमें बोला जा रहा है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर। थर्ड पार्ट अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। तो इसको भी जो पहले एलसीएम ले लेंगे इसमें हम। तो एलसीएम ले लेते हैं हम। एलसीएम हमारा आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आ गया अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, एलसीएम आ गया हमारा। तो अब बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर गया तो ये अल्फा स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा अल्फा स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा की पावर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर गया और ये बीटा स्क्वायर जो है मल्टीप्लाई होगा ऊपर, तो ये हो जाएगा बीटा की पावर 4, ठीक है ना। तो ये अब हमारा आ गया अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। तो अब इसकी जो वैल्यू है वो हमें निकालनी पड़ेगी। तो इसकी वैल्यू हम निकालते हैं पहले, अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 की। मैं यहाँ निकाल देता हूँ। तो एक आप क्वेश्चन ये भी नोट कर लेना आपने इसमें, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, अगर ये आ जाए तो कैसे करना है वो मैं तरीका आप बताने लगा हूँ। तो ऐसे ही इसको कर देना। तो यहाँ पर अल्फा की पावर 4 या नया पेपर ले लेते हैं। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, इसकी वैल्यू को हम निकालते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, अब इस पूरे को आप ए मान लो, इस पूरे को बी मान लो, ठीक है ना। यानी कि इतने पूरे को आप ए मान लो और इतने पूरे को बी मान लो। तो यहां पे हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली। तो मैं आपको आइडेंटिटी बता देता हूं। तो ये होती है आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगी आपकी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। तो ये आइडेंटिटी अब हम यूज करेंगे। तो इसको यूज करने के लिए ये पूरे को हमने ए माना है, इसको पूरे को बी माना है, यानी कि ए प्लस बी, यानी कि ये हो जाएगा हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और माइनस 2ab का मतलब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी हमने यहां लगा दी, ठीक है ना। अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं। तो यहां पर ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है ना, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि यही वाली आइडेंटिटी फिर दोबारा से हम यहां यूज कर सकते हैं। तो यही वाली आइडेंटिटी इसके लिए अब हम दोबारा से यूज करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए। तो ये हमारा हो जाएगा, इसका कर रहे हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, यानी कि माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है ना। ये तो हमने अंदर वाले का खोला है। अब ये स्क्वायर ऊपर लगा हुआ है तो ये स्क्वायर हम यहां पे लगा देंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो अब जो है हम सीधी इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता ही है 5 है, तो 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा बीटा की वैल्यू हमारी 4 है तो यहाँ 4 रख देंगे और इसका होल स्क्वायर है माइनस 2 अल्फा बीटा हमारा 4 है तो 4 रख देंगे और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम। तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 25 माइनस 4 × 4 = 16, इसका होल स्क्वायर माइनस 4 × 4 = 16 दूनी 32, ठीक है ना। सॉरी, ये 4 दूनी 8 है, सॉरी यहां गड़बड़ हो गया, ठीक है ना। अच्छा, तो 25 में से 8 गए, ये हो जाएंगे आपके 17, तो 17 का होल स्क्वायर माइनस 32।
अब 17 का होल स्क्वायर कितना होता है, एक बार करके देख लेते हैं। 7 7 49 का 9, 4 हासिल, 7 एकम 7 और 4 11, और 1 और 7 और 1 सॉरी, तो 9 7 और 1 8, 1 और 1 2, ये आ जाएगा हमारा 289 माइनस 32, इसमें 32 माइनस कर देते हैं। 9 में से 2 गए 7, 8 में से 3 गया 5, यानी कि 257, ठीक है ना। तो ये हमारी आ जाएगी 257, तो ये हमारा आंसर आ गया 257, ठीक है ना। तो एक बार इसको भी चेक करके देख लेते हैं इसी की वैल्यू को, कि ये वैल्यू हमारी सही निकल के भी आई है कि नहीं। तो अल्फा हमारा है 4 और बीटा हमारा है 1, ठीक है ना। ये वैल्यू उसमें रख के देख लेते हैं। तो अल्फा की पावर 4 यानी कि 4 की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 यानी कि 1 की पावर 4, इसको और करके देख लेते हैं। तो 4 चौक 16 चौक 64, और 64 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 64 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 चौक 16 का 6, 1 हासिल, 6 चौक 24 और 1 25, 256 प्लस 1 की पावर 4 यानी कि 1 की पावर चाहे 4 हो, चाहे 10 हो, चाहे 50 हो, 1 ही आएगा, ठीक है ना। तो 256 में 1 जुड़ेगा तो 257, यानी कि हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आई है। तो ये वाला क्वेश्चन आप और जोड़ लीजिएगा अपने उसमें लिस्ट में, तो इसको करने का भी मैंने तरीका बता दिया है। और अगर किसी जगह आपको कोई प्रॉब्लम आई हो मेरे स्टेप में समझने में, तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, तो मैं इसको दोबारा से और एक्सप्लेन करने की कोशिश कर दूंगा। वैसे तो मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया है, फिर भी अगर किसी जगह पे आपको दिक्कत आए तो आप मेरे को लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 257, तो यहाँ पर 257 हम इसको पुट कर देंगे। तो इसकी वैल्यू हमारी आई है 257, तो 257 हम यहाँ लिख देंगे। और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम अल्फा बीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ये हो जाएगा हमारा 257 अपॉन ये 4, इसकी वैल्यू 4 है अल्फा बीटा की, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 चौक 16, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका 257 अपॉन 16, यानी कि 257/16। अब इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं कि ये वैल्यू हमारी सही निकली भी है कि नहीं। तो अल्फा हमारा 4 है और बीटा हमारा 1 है, ठीक है। ये क्वेश्चन में हम रख के देख लेते हैं। तो अल्फा स्क्वायर, ठीक है ना, यानी कि हमारा 4 का स्क्वायर, और बीटा स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, प्लस बीटा स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारा आ जाएगा 4 चौक 16 बटे 1 का करने लिखने का कोई सेंस नहीं है, प्लस 1 की पावर 2 यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अपॉन 4 चौक 16, ठीक है। इसका एलसीएम लें तो 16 एलसीएम आ जाएगा हमारा, और 16 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 16 को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं एक बार। 6 3 36 का 6, 3 हासिल, 6 कम 6 और 3 9, 6 और 1, 6 9 और 6 15 का 5, 1 हासिल, 1 और 1 2, यानी कि यहाँ 256 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 आएगा, तो यानी कि 256 में 1 जुड़ा तो 257/16। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया है। तो अब जो है इसका अगला पार्ट और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसको और देखते हैं। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जो है ये क्वेश्चन है हमारा 4, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है ना। तो इसमें जो है हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी लगा देंगे। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी मैं आपको बता देता हूं क्या होती है। ये होती है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो ये वाली आइडेंटिटी अभी इसमें हम लगा देंगे, ठीक है ना। तो ए प्लस बी यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब,
तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा का क्यूब -3ab यानी कि -3 अल्फा बीटा और a प्लस बी यानी कि अल्फा प्लस बीटा। ठीक है ना। तो इस तरह से इसको हमने यहाँ पे इसको कर दिया। अब सीधा हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 है, वो हमें पता ही है, तो 5 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। -3 अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता ही है 4 है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 है। इसको आगे सॉल्व कर देंगे। तो 5 दिया 15, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 यानी कि 125 आ जाएगा यहाँ पे। -5 चौक 20, 20 दिया 60, 125 में से 60 गए, ये आ गया 65। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 65। ठीक है ना। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो अल्फा हमारा 4 है और बीटा हमारा 1 है। रख के देख लेते हैं। अल्फा यानी कि 4 का क्यूब प्लस बीटा 1 का क्यूब, इसको खोल के देख लेते हैं। तो 4 चौक 16, चौक 64 प्लस 1 यानी कि 65। तो हमारा आंसर जो है बिल्कुल एग्जैक्ट आया है। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 4 करने का तरीका बताया। तो आप नेक्स्ट पार्ट को और देख लेते हैं। अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, इसको और देख लेते हैं। तो ये 5th पार्ट हो जाएगा हमारा, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। तो इसमें जो है हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी लगा देंगे। तो वो आइडेंटिटी मैं आपको बता दूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये हमारी होती है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसको हम आइडेंटिटी को यहां पे लगा देंगे, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब है और अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब है, तो इसको लगाएंगे हम यहाँ पे। तो ये हमारा हो जाएगा ए माइनस बी यानी कि अल्फा माइनस बीटा। ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि प्लस अल्फा बीटा। ठीक है ना। तो इस आइडेंटिटी को हमने लगा दिया। अब जो है ए माइनस बी, इसकी वैल्यू हम अपने पिछले क्वेश्चंस में निकाल चुके हैं, तो आप उसको जरा चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना। ये ए माइनस बी की वैल्यू हमारी आई थी 3। मेरी पिछली वीडियो में आप ए माइनस बी जहां पे हमने सॉल्व करा था ना, वहां आप चेक कर लीजिएगा किस तरह से ए माइनस बी को करा था हमने। तो इसकी वैल्यू 3 आ गई थी। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू ले लेता हूं यहाँ पे, क्योंकि करने का तरीका तो मैं बता ही चुका हूं। ठीक है ना। तो आप इसको देख लीजिएगा। तो ए माइनस बी की वैल्यू 3 आ गई थी हमारी, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, अपने पहले क्वेश्चन में हमने निकाली थी। ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू और ले लेते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने 17 निकाली थी। तो ये आप मेरी पहली वीडियो में से देख लेना। तो ये हमारी 17 लिख देते हैं, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता ही है, अपने क्वेश्चन में हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला है, तो वो 4 है हमारा। तो इस तरह से हमने ये वैल्यूज ले ली। ठीक है ना। यहाँ कोई कंफ्यूजन हो तो वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो यहाँ दोबारा निकाल के दिखाने का कोई सेंस नहीं है। तो आप मेरी पिछली वीडियो को देख लेंगे तो वहां से आपको पता लग जाएगा। तो वो वैल्यू हमारी 3 निकली हुई है। तो वो वैल्यू मैंने 3 लिख दी यहाँ पे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने अपनी पहली वीडियो में, पहला क्वेश्चन जब करा था उसमें निकाली थी। तो वहां वैल्यू हमारी 17 आई थी, तो मैंने ये 17 लिख दी। आप स्टेप्स वहां देख लेना। ठीक है ना। और अल्फा बीटा की वैल्यू हम जानते ही हैं, वो मैंने लिख दी। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 17 प्लस 4, ये हो जाएगा 21। तो इसको आप कर देंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 यानी कि 63 आ गया इसका आंसर। ठीक है ना। तो इसको एक बार चेक जरूर कर लेते हैं। चेक इसलिए करते हैं ताकि हमें पता लगे कि हमारा सही आ रहा भी, सही कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसको चेक कर लेते हैं एक बार। तो अल्फा हमारा 4 है जो 0 है, और बीटा हमारा 1 है। इन जीरोस को हम अपने क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। तो अल्फा क्यूब यानी कि 4 का क्यूब माइनस बीटा क्यूब यानी कि 1 का क्यूब। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 चौक 64 माइनस 1 का क्यूब 1 ही होता है। ठीक है ना। 64 में से 1 गया 63। तो इस तरह से हमारी ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ गया। तो इस तरह से हमारा ये 5th क्वेश्चन हुआ। तो अब 5th के बाद जो है
सिक्स्थ क्वेश्चन को और देख लेते हैं एक बार। तो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है 1/α³ प्लस 1/β³। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा α³ β³। ठीक है, α³ से α³ गया और β³ जो है ऊपर होगा मल्टीप्लाई, तो ऊपर आ जाएगा हमारा β³ प्लस β³ से β³ गया और α³ ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये α³ आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब ये β³ प्लस α³ यानी कि इसको आप चाहे α³ प्लस β³ बोल लो, बात एक ही है। तो इसको हम α³ प्लस β³ भी लिख सकते हैं अपॉन, और इसको जो है α³ β³ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल क्यूब। ठीक है ना, हमने ऐसे लिख लिया। अब जो है α³ प्लस β³ ये वैल्यू हमने अभी निकाली थी। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू हमारी निकल के आई थी 65। ठीक है ना, तो ये 65 हम सीधे यहां रख देते हैं। तरीका मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है किस तरह से करना है, तो आप यहाँ ये वाला तरीका देख लीजिएगा। α³ प्लस β³ ये वैल्यू हम निकाल के आए हैं, ये 65 निकल के आ रही है। ये 65 मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ। और अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता ही है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि 4, तो ये 4 का क्यूब हो जाएगा, तो 4 चौक 16 चौक 64। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। ठीक है ना, यहाँ पे आप 4 का क्यूब करेंगे ना, तो 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो अब इसको चेक करके देख लेते हैं एक बार। तो चेक करेंगे तो अल्फा हमारा 4 है और बीटा हमारा 1 है। तो रख के देख लेते हैं 1/α4 यानी कि 4 का क्यूब प्लस बीटा यानी कि 1 का क्यूब। ठीक है, इसको खोल के करते हैं आगे। तो 1/4 का क्यूब यानी कि 4 चौक 16 चौक 64 प्लस 1 का क्यूब 1 ही होता है, इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा 64, यहाँ पर 1 आ जाएगा और ये 64 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये 64 हो जाएगा। तो 64 में 1 जुड़ा 65, तो 65 बटे 64 यानी कि हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर निकल के आया है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने जो है कुछ वैल्यूज को और निकालना सीखा, और अब मैं आशा करता हूं कि अब जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितनी भी वैल्यूज बनती हैं, वो मैंने लगभग आपको सारी बताई दी हैं। ठीक है ना, अब इसके बाद कोई ऐसी कोई खास कोई वैल्यू बनती नहीं है, और मैंने आपको निकालने का, हर वैल्यू को निकालने का ढंग बड़ी अच्छी तरीके से समझा दिया है। ठीक है ना, अब आपके एग्जाम में चाहे कोई सा भी पॉलिनोमियल आ जाए, चाहे कोई सी भी वैल्यू फाइंड आउट करने को आ जाए, तो आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो अब करने के लिए, क्योंकि मैंने जो है कोई वैल्यू छोड़ी नहीं है। मैक्सिमम से मैक्सिमम सभी वैल्यूज को मैंने कवर कर दिया है अपने इन पिछली वीडियोस में। ठीक है ना, और इस वीडियो में तो अब मुझे लगता नहीं है कोई वैल्यू रह गई है। ठीक है ना, तो फिर भी अगर कोई रह गई है तो आप खुद भी निकाल सकते हैं, क्योंकि निकालने का तरीके मैंने आपको सब बता दिए हैं। अब कोई तरीका, अब कोई वैल्यू इस तरह से बचती नहीं है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने ये सारी वैल्यूज को निकालना सीखा। तो मेरी किसी भी स्टेप में आपको कोई कहीं दिक्कत आए या कोई स्टेप मेरा समझ में ना आ रहा हो, तो आप मेरे को मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है ना, और स्टूडेंट्स, मेरी वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों से भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है ना, तो अब जो है अपनी अगली वीडियो में हम अपने अगले क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। तो अब फिर आप दूसरे ढंग के क्वेश्चंस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके बाय, थैंक्स।